नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज भी हम अपने टेरेस गार्डन से सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं अपने टेरेस गार्डन का पपीता का अपडेट। दोस्तों ये जो पपीता का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसको करीब हमने 1 साल पूर्व पिछले बरसात में लगाया था। कुछ महीने पूर्व से ही इस पर फल आने भी शुरू हो गए थे, मगर शुरुआती दिनों में इस पर जो भी फल लग रहे थे वो अपने आप छोटे अवस्था में ही टूट जा रहे थे या फिर सड़ जा रहे थे। मगर अब जो फल हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से अब ये बढ़ने लगे हैं। अब इसमें कोई विकार भी नहीं है, फल सड़ भी नहीं रहे हैं। 3 से 4 अभी हमें इस वक्त फल दिख रहे हैं और उसके अलावा फूल भी दिख रहे हैं, यानी कि आने वाले वक्त में इस पर भर भर के फ्रूटिंग हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बहुत ही आसानी से पपीते जैसे वृक्ष को भी घर के छत पर ऐसे ही उगा सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप हमेशा बड़े कंटेनर का चयन कीजिए। ये 18 बाई 18 इंचेस का बड़ा सा ग्रो बैग है। पपीता बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए आपको हमेशा बड़े कंटेनर का ही उपयोग करना है। दोस्तों शुरुआती दिनों में जब हमने वृक्ष को लगाया था तो कंटेनर में हमने अलग अलग लेयर बनाया था। मिट्टी का लेयर था, उस पर कुछ कचड़े हमने डाले थे, फिर मिट्टी डाला, फिर कुछ कॉम्पोस्ट डाला। इस प्रकार से 3 से 4 लेयर में हमने कंटेनर को तैयार किया था। समय के साथ इसके रूट्स और अंदर तक घुसते चले गए और प्रॉब्लम उसी वक्त स्टार्ट हुआ। हमने देखा कि वृक्ष जो है मरने के कगार पर पहुंच गया है। इसके पत्ते सूखने लगे थे, जैसा कि हमने आपको बताया कि कई बार इसके फल भी टूटकर अपने आप गिर जा रहे थे छोटे अवस्था में ही। और उस वक्त इस वृक्ष को दोबारा से रिपोर्ट करना मुश्किल होता, क्योंकि ये फिर मर जाता, क्योंकि बरसात का वक्त था नहीं। तो फिर हमने धीरे धीरे करके जो भी कचड़े हमने डाल रखे थे अलग अलग लेयर में, उसको निकालना शुरू किया और इस पर कोकोपीट, फिर से मिट्टी और गाय का गोबर मिक्स करके हमने धीरे धीरे करके कंटेनर को फिलअप कर दिया। और उसके बाद का परिणाम आपके सामने में है। जी हाँ दोस्तों, फिर इसने बुलेट की रफ्तार से बढ़ना शुरू किया और भर भर के अब तो फल भी आने लगे हैं। इस बात को यहाँ पर कहने का एक ही उद्देश्य था, जब भी आप बड़े कंटेनर को तैयार करें, इस प्रकार के जो बड़े वृक्ष होते हैं जिसके रूट्स बहुत डेप्थ तक जाते हैं, पिछले वीडियो में हमने गन्ने का उल्लेख भी किया था, तो इस प्रकार के जो बड़े रूट्स वाले वनस्पति होते हैं उसके कंटेनर्स को आप कोकोपीट, मिट्टी और गाय के गोबर वगैरह से ही फिलअप कीजिए, कचड़े को अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के हार्वेस्ट को शुरू करते हैं। हार्वेस्ट आज हम करेंगे सिर्फ 2 वनस्पतियों को, एक तो भिंडी और दूसरा है तोरी, क्योंकि इस वक्त हमें भर भर के भिंडी और तोरी ही रोज़ाना मिल रहे हैं। वैसे हम दिन भर में भिंडी को 2 वक्त हार्वेस्ट करते हैं, एक तो सुबह में और एक शाम के वक्त। हमें सुबह में बहुत अधिक मिल जाते हैं क्योंकि रात का पूरा समय इनको मिल जाता है बढ़ने के लिए, और फिर शाम के वक्त में भी हमें बहुत सारे भिंडी कई बार मिल जाते हैं और कभी कभी तो बहुत थोड़े ही मिलते हैं। मगर हम 2 वक्त में भिंडियों को हार्वेस्ट करते हैं। भिंडी अगर एक दिन भी देरी से अपने हार्वेस्ट किया तो फिर वो खाने लायक बचते नहीं हैं। 1 से 1.5 दिन का वक्त लगता है भिंडी को तैयार होने में। कुछ बहुत ही छोटे छोटे भिंडी होते हैं जिसको मुश्किल से 2 दिन का वक्त लग जाता है। अधिक बड़े करने या अधिक बूढ़ा करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप घर के छत पर इस प्रकार से ढेरों गमले तैयार कर रखें भिंडी के, तो आप बहुत अधिक समय ना लें इनको हार्वेस्ट करने में। आप अगर एक एक करके रोज़ हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर उस पर नए नए जो फल आएंगे वो भी तेज़ी से बढ़ेंगे, और इस प्रकार से आप एक सीज़न में भरपूर तरीके से घर के छत से ही महज कुछ ही कंटेनर से भिंडी को प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि पिछले सालों की तुलना में इस साल हमें बहुत अधिक भिंडी के परिणाम सुखद मिले नहीं, मगर जो भी है देर आए दुरुस्त आए, भिंडियाँ तो हम भरपूर लाएँ। दोस्तों देख सकते हैं सुबह के वक्त में हमने इतने सारे भिंडियों को हार्वेस्ट किया है और लगभग इतने ही भिंडियों को हम शाम में भी प्राप्त करेंगे। चलिए कुछ तोरी को हार्वेस्ट करते हैं। तोरी को बढ़ने में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है। कई बार तो 2 से 3 दिन में भी हम तोरियों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। और कुछ तोरी जो है थोड़ा अधिक समय लेते हैं, जैसे कुछ हमारे पास लंबे प्रवृत्ति के तोरी हैं जिसको हम 4 से 5 दिन का समय देते हैं बढ़ने में। कुछ में बेकार आने लगता है तो हम उसको समय से पूर्व भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस साल तो हमने भरपूर तरीके से तोरी को हार्वेस्ट किया है। आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते हैं, उनको भली भांति मालूम है कि हमने इस साल तो टोकरी भर भर के तोरी को प्राप्त किया है, और वो भी रोज़ाना। दोस्तों आप भी बड़े ही आसानी से घर के छत पर हर प्रकार के सब्जियों को उगा सकते हैं। तोरी जैसे बेल वाली सब्जियों को बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। हमने ढेरों गमलों में, ढेरों ग्रो बैग्स में तोरी को लगा रखा है, इसीलिए हमें इतने अधिक मात्रा में रोज़ाना तोरी मिल जाते हैं। बस समय समय पर आप नए नए पौधों को लगाते रहिए। जिस भी सीजन का जो भी सब्जी है उसके पौधों को आप पहले से ही लगाते रहिए। कई बार तो हम ऑफ सीज़न के भी सब्जियों को सीज़न में प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमने तोरी जैसे सब्जी को
सर्दियों में भरपूर तरीके से प्राप्त किया है। करेले जैसी सब्जी को भी हमने टोकरी भर भर के सर्दी के दिनों में प्राप्त किया है। तो कुल मिलाकर एक ही कहने का उद्देश्य है कि आप अपने घर के छत से ही हरे सब्जियों को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियां ही नहीं है, बल्कि ये है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा, आज का हार्वेस्ट कैसा लगा, पपीता का अपडेट कैसा लगा, अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा पिछला पपीता का अपडेट जो हमने दिखाया था उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको अवश्य देखना। उस पर हमने छोटी मोटी कुछ जानकारियां साझा कर रखी है। आप अभी तक अगर पपीते को नहीं लगाए हैं तो बरसात का समय बिल्कुल उचित रहता है, अभी भी देर नहीं हुआ है। अगस्त प्राय समाप्त होने को है, उससे पूर्व आप पपीते को अपने टेरेस गार्डन में अवश्य लगा लीजिए। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।